ठीक है। भारतेंदु युग निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है, भारतेंदु युग का नहीं है, इनमें से कौन सा कवि है जो, ठीक है। यानी श्रीधर पाठक नहीं है। कौन है? श्रीधर पाठक। यानी उपरोक्त विकल्प में से श्रीधर पाठक के अतिरिक्त अन्य सभी जो भारतेंदु युग के कवि हैं, ठीक है, और सभी क्या हैं? भारतेंदु युग के कवि हैं। कौन? बद्रीनाथ चौधरी, यानी जो प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन भी हैं, और अंबिका दत्त व्यास, ये भी हैं भारतेंदु युग के, लेकिन श्रीधर पाठक नहीं है, ठीक है। इसके बाद इनमें से कौन से भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? कौन से रचनाकार भारतेंदु युग के नहीं है? तो हम कहेंगे रामचंद्र शुक्ल नहीं है। कौन है? रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। यानी प्रताप नारायण मिश्र हैं, बिल्कुल हैं। और प्रेमघन अभी हमने प्रेमघन के बारे में बताया था, इनका नाम प्रेमघन है। किनका? बद्री नारायण चौधरी का। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी, इनका नाम क्या है? प्रेमघन के नाम से भी इनको जाना जाता है। या सितारे हिंद भी किसके हैं? ठीक है, भारतेंदु युगीन कवि हैं, यानी रामचंद्र शुक्ल हैं। तो भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। जबकि अगर हम प्रताप नारायण मिश्र की बात करते हैं, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, यानी जो जिनको यानी प्रेमघन, या फिर शिव प्रसाद सितारे हिंद, या अंबिका दत्त व्यास, या ठीक है, या जगमोहन सिंह। कौन? जगमोहन सिंह, या फिर कौन है? या राधा कृष्ण दास आदि। जबकि अगर हम बात करेंगे, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल किसके? द्विवेदी युग के लेखक हैं। किसके? द्विवेदी युग के लेखक हैं, ठीक है। ऐसे ही अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ किसने लिखी? यानी अमीर खुसरो के ढंग पर, यानी उनके तरीके से, उनके ढंग पर मुकरियाँ किसने लिखी? यानी भारतेंदु जी ने लिखी। किसने? भारतेंदु। यानी अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ भारतेंदु, ठीक है, भारतेंदु जी ने लिखी थी। यानी हरियोद ने यानी भारतेंदु, ठीक है, यानी हरियोद ने प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य, क्यों है? ठीक है, प्रिय प्रवास नामक क्या लिखी? ठीक है, नामक महाकाव्य लिखा। किसने? ठीक है, हरियोद ने। किसने? ठीक है, यानी हरियोद ने लिखा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हिंदी नव जागरण की अग्रदूत कौन कहलाती हैं? यानी नव जागरण की अग्रदूत, ठीक है, यानी नव जागरण की अग्रदूत कम से कम यानी 1850 से ही माने जाते हैं। हम भारतेंदु युग कब से? 1850 से माना जाता है, ठीक है। तो नव जागरण, इन्हीं तो जागरण किया था। कौन? यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी भारतेंदु कौन? हरिश्चंद्र, ठीक है। और हरियोद किनकी है? हरियोद किसकी है? प्रिय प्रवास इनकी, ठीक है, प्रिय प्रवास है हरियोद की क्या है? प्रिय प्रवास है, ठीक है। प्रथम महाग्रंथ माना जाता है, खड़ी बोली का है। किसका? खड़ी बोली का है। ऐसे ही इसके बाद जिन्होंने अपनी गद्य साहित्य की, ठीक है, संप्रति हिंदी को विशिष्टता प्रदान की। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, निज भाषा उन्नति कहे, यानी निज भाषा उन्नति कहे, सब उन्नति को मूल, यानी सब क्या है? उन्नति को ही मूल है। यानी निज भाषा उन्नति कहे, यानी अपनी निज भाषा है उसको क्या करो? उन्नति करो। और सब उन्नति को मूल किसने कहा? यानी हरिश्चंद्र जी ने कहा। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी अपनी भाषा को उन्नत करो, भारत को उन्नत करो। किसने? हरिश्चंद्र जी ने कहा। ये पंक्ति किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ये क्या है? हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कहलाते हैं। यानी भारत की दुर्दशा, ठीक है, भारत की दुर्दशा, अंधेर नगरी और, ठीक है, वेद की हिंसा न भवती, और पाखंड, ठीक है, ठीक है, विडंबन, यानी पाखंड विडंबन, ये सब इन्हीं की रचनाएं। और ठीक है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता इन्हें ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारतेंदु जी को कहा जाता है। किसको? भारतेंदु, ठीक है। हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है किसका? अग्रदूत, यानी
देखिए यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनको ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, इनको क्या कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है। आधुनिक हिंदी का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है। यानी भारतेंदु ठीक है, यानी आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। इनका जन्म 1850 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। कहाँ हुआ, वाराणसी में हुआ था। और भारतेंदु ने हिंदी को नए रूप में ढाला, हिंदी को क्या किया, नए रूप में ढाला। और भारतेंदु की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, यानी प्रेम ठीक है मालिका, यानी प्रेम मालिका है, और प्रेम माधुरी यानी प्रेम माधुरी है, और भारतीय दुर्दशा है, कौन सी, भारतीय दुर्दशा। और अंधेर नगरी है, कौन सी, अंधेर नगरी है। और कृष्ण चरित्र है, कौन सी, कृष्ण चरित्र इन्हीं की है। ठीक है, तो यानी ये सभी कृति किन की हैं, इन्हीं की हैं। ठीक है, तो ये बताया गया इसमें।